लास्ट टाइम हमने यूबंटू टर्मिनल विंडो इंस्टॉल किया था। आज हम थोड़ी सी उसको अपडेट करेंगे और उसके साथ बाकी कुछ चीज़ें इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये सब प्रोसेस हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो टर्मिनल है उसे हम खोल लेते हैं। ओके, इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले मैंने जो करना है, हमने इसको अपडेट करना है। तो उसके लिए जो कमांड है वो है sudo apt get update। तो ये कमांड है जिसके ज़रिए अब जब भी आप sudo यूज़ करेंगे, ये कमांड sudo यूज़ करेंगे, मतलब ये सुपर यूज़र के तौर पे आप ये काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें फिर आपको ये पासवर्ड आपसे मांगेगा। तो मैंने जो इससे पहले मैंने इसको बनाने के दौरान मैंने अपना यूज़र पासवर्ड सेट किया था, मैं उसे दे देता हूँ। तो मैंने इंटर कर दिया और इंटर करने के बाद ये हमारे पास अब इसकी अपडेट जो है वो स्टार्ट हो गई है। ये बहुत सी ये रिपोजिटरीज जो होती हैं उनको चेक करेगा और उसके बाद ये एट द एंड जो है ना इसकी अपडेट हो जाएगी। फिर हम इसको ये है कि इसी तरह से कमांड sudo apt get अपग्रेड कर देंगे, तो फिर ये जो है ना कुछ पैकेजेस जो होंगे वो अपग्रेड हो जाएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हम कोई भी काम जो है वो कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे 30% इस तरह से 100% पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से हम आगे काम करते हैं इसके साथ। और मैं तब तक, जब तक ये 100% होता है, मैं तब तक वीडियो को पास कर देता हूँ और जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं दोबारा वीडियो को रिज्यूम करके हम देख लेते हैं। ओके जी, से 100% अब हो चुका है और उसके बाद ये हमें कुछ एट द एंड लास्ट में रिपोर्ट दे रहा है कि फिक्स्ड 17.4% इन 1 minute and 33 seconds विद स्पीड ऑफ 188 किलोबाइट पर सेकेंड। तो उसके बाद अभी ये हमें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये रीडिंग द पैकेजेस इंस्टॉलेशन। तो अब हमने ये करना है, एक sudo apt get अपग्रेड करना है। तो ये अब gred अपग्रेड कर लेते हैं। तो अभी दोबारा ये कुछ कैलकुलेशंस और उसके बाद ये आपको ये कह रहा है कि आपने नीड टू गेट 75% डेटा ऑफ द आर्चिव और इस तरह से आर्काइव। तो आपने यहाँ पे इसको बाय कर देना है, यस मतलब। तो ये कुछ चीज़ें अपग्रेड कर देगा, कुछ पैकेजेस होंगे जो कि अपग्रेड हो जाएंगे। तो जब तक ये अपग्रेड होता है उस वक्त तक मैं वीडियो को दोबारा पास कर रहा हूँ और उसके बाद जब ये अपग्रेड हो जाएगा तो फिर मैं आपको दोबारा वीडियो को रिज्यूम करके हम देखते हैं। सो अब ये 100% यहाँ पे हो गई है और उसके साथ ही कुछ सेटिंग्स थी जिनके बाद ये जो है ना, ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम सेटिंग्स इस दौरान हुई हैं और ये पैकिंग अनपैकिंग पैकेजेस की और उसके बाद एट द एंड तमाम सेटिंग्स होने के बाद हम इस वक्त इस कंडीशन में है कि हमारा जो सिस्टम है ये अपग्रेड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट काम ये होगा कि हम जो भी सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल करना चाहेंगे वो इंस्टॉल करेंगे। तो अभी तो हम ये सब काम जो है वो अपनी रिसर्च के लिए कर रहे हैं। तो उसमें हम एक इवेंट जनरेटर पिथिया के नाम से जो इवेंट जनरेटर है उसे इसमें इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं उसकी वेबसाइट पे, पिथिया की वेबसाइट पे जाऊँगा जो मेरे पास यहाँ पे है। तो अगर मैं आपको शुरू से यहाँ पे बताना चाहूँ तो आप जस्ट गूगल में लिखेंगे PYTHIA पिथिया 8 आप लिखेंगे और इंटर कर देंगे। तो सबसे पहले ये पिथिया 8 की वेबसाइट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, पिथिया 8। अब आप इस पेज के ऊपर सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि डाउनलोड दी फाइल। तो आप यहाँ पे इस फाइल को डाउनलोड करेंगे। अब इसको डाउनलोड करने का एक तो तरीका ये कि आप यहाँ पे क्लिक करें और ये डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन ये जब डाउनलोड हो जाएगी तो ये विंडोज़ के डाउनलोड फोल्डर में जाएगी। तो फिर उस डाउनलोड फोल्डर से आप इसको अपने जो लिनक्स अभी आपने सब सिस्टम के तौर पे इंस्टॉल किया है या टर्मिनल, आप वहाँ पे इसको लेके जाएंगे, कॉपी करेंगे। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके तो कॉपी लिंक पे क्लिक करूँगा।
कापी लिंक एड्रेस मेरे पास ये कापी हो गया है। उसके बाद मैं अपने इस टर्मिनल में जाऊंगा और मैं ये देख लूँगा कि मैं इस वक्त जो है ना वो कहाँ पे हूँ। तो मैं इस वक्त home/ehp में हूँ और मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास इस वक्त कोई और डायरेक्टरी मौजूद नहीं है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूँगा wget और उसके बाद मैं वही जो लिंक होगा उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कैसे मैंने किया, मैंने जस्ट डबल क्लिक किया है तो ये राइट क्लिक किया है, तो राइट क्लिक करने से ये यहाँ पे पेस्ट हो गए। तो wget के बाद आप इसको इस तरह से करेंगे, इसके लिंक को यहाँ पे क्लिक पेस्ट कर देंगे और उसके बाद जब आप इंटर करेंगे तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी पिथिया 8 का ये जो TGZ फाइल है इसकी। तो अभी हम इसको थोड़ी देर देख लेते हैं कि ये कितना टाइम हमारे पास लेगा इसको डाउनलोड होने में। तो आई थिंक कि स्पीड अगर अच्छी आ रही हो तो इस 5 to 6 मिनट्स 68, क्योंकि अब जो फुल स्पीड है उस पर ये डाउनलोडिंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी स्पीड है। हम इसको इस तरह से 3 to 4 मिनट्स लगेंगे और ये मेरा सब यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं तब तक दोबारा इस वीडियो को पास कर देता हूँ और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको दोबारा करूँगा। सो ये 100% होने के बाद यहाँ पे ये अब कंप्लीट हो गया है और ये अब मेरी जो फाइल है यहाँ पे अब आ चुकी है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ ls कमांड से। अब ये देखिए कि मेरे पास यहाँ पे फाइल मौजूद है। तो अब हम दोबारा अपने यहीं पे चले जाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि अनजिप एंड एक्सपेंड इट विद, अब ये कमांड उन्होंने दी है और इस कमांड के ज़रिए हम क्या करेंगे, इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैंने ये कमांड यहाँ पे लगा दी है और TGZ इसको मैं यहाँ पे माइनस करूँगा, बल्कि TRXVF माइनस, और आई थिंक इसको इंटर करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो अब ये यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो उसके बाद ये है कि अब इन्होंने जो बताया कि नेक्स्ट हमने काम ये करना है कि मूव टू दी क्रिएटेड डायरेक्टरी। अब इसको हमने इसको मूव कर लेना है इस डायरेक्टरी के अंदर। अब हम ये देख लेते हैं कि ls, तो अब ये क्योंकि पिथिया और उसके बाद cd पिथिया में जाके हम चेक कर लेते हैं इंटर ls। तो ये हमारे पास, हमें इसको कहीं पे भी मूव करने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो हम इसको यहीं पे इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं इस वक्त जो है ना वो HEP में मौजूद और यहाँ पे हमारे पास ये दो अब एक डायरेक्टरी बन चुकी है। ये जो हमारे पास पिथिया 8303 जो है ये हमारे पास अब डायरेक्टरी है। तो अब मैं इस डायरेक्टरी में जा रहा हूँ तो उसके लिए cd पिथिया पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से इन द सेम वे यहाँ पे मैंने ls किया तो मेरे पास यहाँ पे ये सब कुछ इस तरह से मौजूद है। अब मैं इस पे यहाँ पे कमांड यूज़ करूँगा। अब नेक्स्ट अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि आप रीडमी की तरफ जाएँ। ये रीडमी फाइल आपके पास यहाँ पे पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रीडमी फाइल है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपको बताएगी कि इस पे किस तरह से सब इंस्टॉलेशन है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ ./configure ./configure में क्लिक करूँगा। ये शायद आई थिंक ./config करना पड़े। बहरहाल ./configure करने से रनिंग पिथिया 8 समथिंग लाइक दिस वार्निंग CXX नॉट सेट यूजिंग G++। बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमें कोई एरर इस तरह से दे रहे कि नहीं। तो G++ कंपाइलर के साथ और ये हमारे पास द फॉलोइंग ऑप्शनल एक्सटर्नल पैकेजेस विल बी यूज्ड। तो ये अभी हमारे पास ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम ये करेंगे कि हम मेक करेंगे MAKE मेक। तो उसके बाद sudo apt इंस्टॉल में अब ये है कि आमतौर पे अगर आप यूबंटू इंस्टॉल करते हैं पूरा सिस्टम तो वहाँ पे तो मेक जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, लेकिन अब यहाँ पे मेक इंस्टॉल नहीं है, लिहाजा मैं इसको इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने ऑप्शन दे दिया खुद ही कि आप इसको क्या करें। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, बल्कि कॉपी कर लूँ, ये जो भी कॉपी करके तो यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँगा तो ये अब मैं इस कमांड को यूज़ करके मैं मेक को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये अभी मुझसे पासवर्ड लेगा, तो ये पासवर्ड दे दिया। अब ये देखिए कि ये मेक जो है ये पैकेज ही है जो कि इसको कंप्लीट करेगा। तो ये इंस्टॉल हो गया। तो इस तरह से ये पैकेज हमारे पास 80%, ये कुछ ज़्यादा देर नहीं लग रही इसको इंस्टॉल होने में। तो
प्रोसेसिंग ट्रिगर समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे पास मेक इंस्टॉल हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे मेक को क्लिक करूँगा, मतलब कि मेक को मैं रन करूँगा। अब क्या है जी, हमारे पास यहाँ पे G++ कमांड नॉट फाउंड। अब ये हमारे पास G++ कंपाइलर जो है ये भी इंस्टॉल नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने अब यही करना है कि sudo apt get install G++। ये कंपाइलर है बेसिकली C++ लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए। तो ये 169 MB का कंपाइलर है, तो ये भी हमें इंस्टॉल करना होगा। तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब देखते हैं कि ये कितनी देर लगाता है। तो इस तरह से ये G++ कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो आई थिंक थोड़ा सा ये, क्योंकि स्पीड जितनी है वो उतनी एक्वायर नहीं कर रहा, और ये तकरीबन थोड़ी सी देर लगा सकता है, 15 मिनट्स, मतलब 41 की स्पीड के साथ अगर ये होगा 41 किलोबाइट पर सेकंड पे, तो फिर ये, और इसके अलावा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। लिहाजा मैं इसको थोड़ा सा फिर दोबारा पास कर रहा हूँ। ओके, इस इंस्टॉलेशन के बाद अब हम दोबारा अपनी लास्ट कमांड को यूज़ करते हैं, जो कि आई थिंक मेक की कमांड थी। तो मेक को हम दोबारा यूज़ करते हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे अब ये मेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये मेक स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि ये कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आखिर में हम देखेंगे क्या ये इंस्टॉल हो गया कि नहीं। अब इसकी इंस्टॉलेशन तक दोबारा मैं इसको पास करूँगा, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन में आई थिंक 10 to 15 मिनट्स और 5 मिनट्स लग सकते हैं। ओके, अब ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये अभी हमारे पास वर्किंग करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए मैं अभी, अगर आप देखें तो pwdm यहाँ पे इस वक्त पिथिया 8303 में है। तो मैं यहाँ से, अब इसमें अगर मैं देखूँ तो बहुत से फोल्डर्स और डायरेक्टरीज होंगी। तो इसमें मैं यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो ये डायरेक्टरी है इसमें जाऊँगा। तो इसमें हम जाते हैं cd examples ls। तो ये इस सब एग्जांपल के अंदर मेरे पास बहुत से C++ प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं जो कि इवेंट जनरेशन के साथ रिलेटेड है। मैं उसमें जो है ये सबसे पहला जो है main01.cc, इसको मैं मतलब कि रन करने की कोशिश करता हूँ, और फिर देखते हैं कि फिर हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास इंस्टॉल्ड हो चुका है कि नहीं हुआ। सो मेक main01, आई थिंक मेक main01 इंटर करेंगे। तो ये इस तरह से भी ये सबसे पहले तो ये जो C++ कोड है ये कंपाइल होगा, और उसके बाद हम इसको रन करेंगे। तो अभी ये इस तरह से कंपाइल हो रहा है। अब इस main01.cc में किस तरह का कोड है, क्या चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। फ़िलहाल हम जो पिथिया है इवेंट जनरेटर, इसको ओपन करना और इसको इंस्टॉल करना और रन करना सीख रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या ये रन हुआ है कि नहीं। तो अब इससे हमें मालूम हो रहा है, क्योंकि ये अभी मेक हो गया, मतलब कि कंपाइल हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अब मतलब कि जो पिथिया है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। लिहाजा अब मैं इसको इस प्रोग्राम को main01 को रन कर लेता हूँ। उसके लिए हम ./main01 की कमांड यूज़ करेंगे। तो इंटर करूँगा तो ये अब देख सकते हैं कि ये जो इवेंट जनरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये कितने इवेंट्स होंगे। तो ये 17 कुछ इतने, ये हमारे पास कुछ हिस्टोग्राम्स हैं, इनको हम रीड किस तरह से करते हैं इनको हम नेक्स्ट में देखेंगे। लेकिन इससे अब ये क्योंकि सब प्रोग्राम हमारे पास रन हो गए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पिथिया हमने इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल भी हो चुका है। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि पिथिया वेलकम टू पिथिया 303 लास्ट चेंज इन 1 सितंबर 2020 ये जो उसकी लास्ट अपडेट थी वो उसकी डेट यहाँ पे लिखी हुई है। और ये अभी कुछ इवेंट जनरेट हुए हैं, और उन इवेंट्स की डिटेल्स क्या हैं वो हम बाद में देखेंगे। इन सब चीज़ों का मतलब क्या है वो हम लास्ट बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल तक हमारे लिए यही है कि हमने जस्ट पिथिया को इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी जो आपका टास्क है वो यही है कि जो सब काम मैंने यहाँ पे किया है, इस काम को आप ख़ुद से अपने सिस्टम्स के अंदर पिथिया को इंस्टॉल करेंगे, और फिर हम आगे नेक्स्ट अपने काम को आगे बढ़ाएंगे।
और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। सो थैंक यू सो मच।